नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंधु सिविल सर्विसेज में। तो आज 29 जून है, 29 जून 2020। तो आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम आज का करंट अफेयर्स की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, रतन इंडिया पावर मार्च 2020 तिमाही में नुकसान घटकर कितना करोड़ रुपया हो गई? तो ऑप्शन ए 511.77 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 165.15 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 3327.97 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 511.77 करोड़ रुपया का तिमाही नुकसान घटकर इतना पर आ गया है। और ये ऑप्शन बी आप देख रहे हैं 165.165 करोड़ रुपया। तो ये उनका 19-20 में इतना करोड़ रुपये का लाभ हुआ था रतन इंडिया पावर कंपनी को, और उसके पिछले वर्ष 19-20 में उनसे 3327.97 करोड़ रुपया का घाटा भी हुआ था। तो जब इतना रुपये का घाटा हुआ और इतने का लाभ हुआ, फिर भी इतना रुपये का अभी नुकसान में चल रही है रतन इंडिया पावर। यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ बेनिफिट हुआ है 19-20 में रतन इंडिया पावर कंपनी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी गई? तो अभी रेलवे में हाल ही ने घोषणा किया है कि अभी फ़िलहाल कोई ट्रेनें नहीं चलेगी। जो भी चलने वाली थी तो उनको अभी रद्द कर दिया गया है। तो आपको ऑप्शन सामने है, उनका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 12 अगस्त तक, ऑप्शन बी 14 अगस्त तक, ऑप्शन सी 15 अगस्त तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 12 अगस्त तक रेलवे ने सभी नियमित ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? तो ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको हम जानकारी दे देते हैं
कि फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है। फ्रांस की करेंसी यूरो है, यूरो। और रूस की जो करेंसी है रूबल, रूबल। और अमेरिका का तो आपको पता है डॉलर है। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 200 लाख यूरो, यानी इससे स्पष्ट होता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि 1 यूरो बराबर इंडियन करेंसी 84.63 रुपया के बराबर है। और तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए प्रमुख परियोजना का अनुबंध किया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 400 मेगावाट, ऑप्शन बी 500 मेगावाट, ऑप्शन सी 600 मेगावाट, ऑप्शन डी 700 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 500 मेगावाट, 500 मेगावाट। तो साथ साथ हम आपको जानकारी दे दें, एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली पड़ता है। इसका ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्री टाइप इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 7 मंथ, ऑप्शन सी 8 मंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 6 मंथ के लिए आरबीआई ने पीएमसी बैंकों के प्रतिबंध 6 मंथ के लिए पीएमसी बैंकों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो साथ साथ आप ये भी जान लें कि आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये 25वें गवर्नर है आरबीआई का। इससे पहले 24 गवर्नर बन चुके हैं आरबीआई का। और पहला गवर्नर था सर ओम बोन स्मिथ। पहला गवर्नर कौन था? सर ओम बोन स्मिथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जोमेटो के कर्मचारियों के एक समूह में कहां पर अपने आधिकारिक टी शर्ट को फाड़ और जलाकर कंपनी में चीन के निवेश का विरोध किया? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी
बिलासपुर, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी कंपनी के कर्मचारी थे? जोमेटो, जो कि फूड डिलीवरी करते हैं ऑनलाइन। तो इनका सही उत्तर होगा कोलकाता, यानी कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी है। दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर। बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ से लोकेट है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल हैं। और सी ऑप्शन है दिसपुर, जो कि असम की राजधानी है। तो असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, किस केंद्रीय मंत्री ने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की है? किस केंद्रीय मंत्री ने, मतलब आपको केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने ये संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा किया है, जिसको 28 जून से 12 जुलाई तक मनाए जाने की घोषणा की है। तो उस मंत्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी सत्येंद्र जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल इन्होंने ये संकल्प किया था कि वृक्षारोपण अभियान को संकल्प पर्व नामक नाम दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसी में थोड़ा ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ये मंगल पांडे हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ऑप्शन सी जो है सत्येंद्र जैन, ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए 65 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन बी 66 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन सी 68 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष या उससे अधिक। ये कानून मंत्रालय ने संशोधन के बाद न्यूनतम आयु सीमा जारी किया है। तो साथ साथ ये आप जान लें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 यानी ये गुजरात में आयोजित किया गया था। तो उनका आपको नाम बताना है जो कि जिसने उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी श्रीपद नायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीपद नायक। और बाकी के ऑप्शन के बारे में आपको कई बार हम अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह यानी भारत के रक्षा मंत्री हैं, और ऑप्शन बी में जो है अमित शाह ये भारत के गृह मंत्री हैं, और ऑप्शन सी ये गुजरात के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए माह परवाना योजना शुरू की है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, माह होगा। तो माह परवाना योजना शुरू की है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और बिहार का तो आप जानते हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, और गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो से लेकर लास्ट तक देखें और सभी क्वेश्चंस को समझें। मैंने पूरे डिटेल में सभी क्वेश्चंस को किया हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, फिर